तो हेलो गाइस, एम कोचिंग में आपका स्वागत। जीएनएम की एक वीडियो और लेकर आए हैं जिसमें थोड़ी सी न्यूज़ है जो आपके लिए ज़रूरी है। और वैसे तो जो अपने साथ जुड़े हैं उनको तो मिल गई होगी, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए दोनों। और अभी तक आप ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन जरूर करें, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो जीएनएम भर्ती का आपको पता है कि कल जो है एक डीवी शेड्यूल जारी किया गया था। जैसा कि उन्होंने बताया था कि पिछले वीक में आने वाला था लेकिन नहीं आया, तो इस वीक में आ गया है आपका। और जो अब देखते हैं अपन कि टोटल क्या लिखा गया है इसमें। और विज्ञप्ति ये रही, टेलीग्राम में डाल रखी है, देख लेना किसी को चाहिए तो। इसमें सारा कुछ बताया, डॉक्यूमेंट वगैरह। और वैसे डॉक्यूमेंट मैंने भी बता रखे हैं क्या क्या चाहिए होंगे, तो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से देख लेना। कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी, वहां से देख लेना, वरना चैनल खोल के देख लेना। 2-4 वीडियो स्क्रॉल करोगे दिख जाएगा। ठीक है। सो डॉक्यूमेंट के बारे में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, पूछ लेना अगर कुछ है तो। अब अपने बात करते हैं इसकी। ओके, जो इन्होंने क्या लिखा है और क्या डॉक्यूमेंट वगैरह मांगे हैं वो बात करते हैं। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत। देखो, इन्होंने कहा था कि 14/6 को जारी कर लगभग 2 गुना, जो 14 को आपकी जो आई थी कट ऑफ, और उसके बाद लगभग 2 गुना कुल 4797, यानी कि 4800 अभ्यर्थी, मान लीजिए 4800 अभ्यर्थियों का जो दस्तावेज सत्यापन होना है। ओके, तो अब की बार ये सत्यापन ऑनलाइन करवाया जा रहा है। आपकी जीएनएम पहली भर्ती होगी जिसका सत्यापन ऑनलाइन होगा। अब ऑनलाइन होगा, अब इससे फायदा होगा नुकसान होगा, ये टेस्टिंग आप पर है। वही मान लो कि कोरोना की वैक्सीन है और उसको टेस्ट करना है किसी एक पर, तो या तो उसकी जान जा सकती है या वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो वही बात है, टेस्टिंग आप पर हो रही है, या तो आपकी जो है कुल मिला के ये वाट लग जाएगी या फिर बढ़िया बेहतर रहोगे। ठीक है, तो टेस्टिंग आपसे है ऑनलाइन माध्यम की। और अगर आपका सक्सेसफुल रहता है तो सारों का ऑनलाइन करवाया जाएगा, अगर नहीं रहता है तो आपकी किस्मत गई। ओके, तो अब क्या है कि इन्होंने बोला है कि 19 तारीख को, जुलाई 19 को रात्रि 12 बजे से, यानी आप ये मान के चले कि 19 जुलाई रात्रि 12 बजे से 25/7/2024 तक रात्रि 12 बजे तक खोला जाएगा पोर्टल, जहां आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन विस्तृत आवेदन करना होगा स्क्रूनिटी फॉर्म के साथ। स्क्रूटनी, यार नाम नहीं आता, स्क्रूटनी फॉर्म के साथ। और निम्नानुसार मूल दस्तावेज इन्होंने दे रखे हैं कि आपको, वेबसाइट यही है एसएसओ राजस्थान, जो आपकी एसएसओ है उसमें रिक्वायरमेंट पोर्टल पे आपको जाना है और वहाँ पे माई रिक्रूटमेंट पर जाकर डिटेल फॉर्म आपको मिल जाएगा, स्क्रूटनी फॉर्म। और वहाँ से आप जो है जीएनएम क्या अप्लाई कर सकते हैं। आपको शुल्क देना होगा 100 रुपये का। ओके, तो 100 रुपये आपके यहाँ पर लगेंगे। अब देखते हैं कि आपको दस्तावेज मैंने वैसे बता रखे हैं, मोटा मोटी इसमें बता देता हूँ। अंक पत्र चाहिए होगा सेकेंडरी का, प्रमाण पत्र चाहिए होगा सेकेंडरी का, मतलब 10वीं और 12वीं का अंक पत्र और प्रमाण पत्र। जैसे अंक पत्र प्रमाण पत्र, जैसे अभी जो लेटेस्ट में किसी ने अगर की है 2010 के बाद 10वीं 12वीं, तो उसका तो साथ ही आता है, जो एक पेज की आती है मार्कशीट। और पहले आता था 2 पेज, एक में वो होता था प्रमाण पत्र। तो वो पहले का अगर किसी के पास 2 है तो 2 लगा देना। अब अंक पत्र और प्रमाण पत्र दे रखा है इन्होंने, फिर या तो आपने जो है बीएससी बीएड किया है या बीएड किया है, जो भी आपने डिग्री की है बीएससी वगैरह, तो वो सभी सेमेस्टर की मार्कशीट अलग अलग आपको देनी होगी, प्लस डिग्री आपको देनी होगी। ओके, यदि आपके सेमेस्टर है तो सेमेस्टर, और वर्ष है तो वर्ष, सारी देनी होगी। और अंक पत्र डिग्री या डिप्लोमा अगर आपके पास है तो उसका भी आपको जो है अंक पत्र देना होगा सेमेस्टर वाइज या वर्ष। जैसे ही आपने वर्ष किया है या जीएनएम का, जैसे 18 महीने का कोर्स, जो भी किसी ने 18 का किया है, जो भी है 2 साल का किया है किसी ने, तो वो अपना अपना यहाँ पे दे दे। अब आता है आरएनसी सर्टिफिकेट, जो आपको देना होगा यहाँ पे। अब आरएनसी सर्टिफिकेट में दिक्कत ये है कि आरएनसी सर्टिफिकेट अगर किसी के पास नहीं है तो आपकी आवेदन की जो स्लिप है वो होनी चाहिए। और एक चीज और बता रहा हूँ, जो आपकी फॉर्म भरने से पहले की होनी चाहिए स्लिप, ये चीज याद रखना। अगर आपकी बाद की है तो फिर कोई काम नहीं है। ये इन्होंने साफ साफ विज्ञप्ति में लिखा था जब विज्ञप्ति जारी की थी, और पढ़ लेना चाहिए कि फॉर्म भरने से पहले आपके पास आवेदन की स्लिप जरूर होनी चाहिए। ओके, ये चीज ध्यान रखना। अब मूल निवास दे रखा है, मूल निवास तो देखो आपका चल जाएगा,
और जाति प्रमाण पत्र मूल निवास तो एक ही बार बनता है, जैसा भी है आपका वो चल जाएगा। जाति प्रमाण पत्र आपका जैसे ओबीसी का हो गया 3 साल तक वैलिड, ईडब्ल्यूएस का 3 साल तक वैलिड, और जनरल का तो होता ही नहीं है, एससी एसटी का तो वैलिड ही रहता है ऑल टाइम। सो गाइज अब अपन बात करते हैं आगे। यदि आपके पास जैसे अन्य प्रमाण पत्र, जैसे आप विधवा हैं या तलाकशुदा हैं या दिव्यांगजन हैं या आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो उनको पीपीओ वगैरह जो भी आपका देना होता है वो देना होगा, जो मैंने डिटेल्ड आपको बता रखा है। और आपको क्या देखना है, हस्तलिपि स्वयं प्रमाणित बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध प्रारूप के अनुसार एक हस्तलिपि होगी जो बोर्ड की वेबसाइट पर दी होगी आपको। कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध प्रारूप के अनुसार आपको स्वयं प्रमाणित करना होगा। ओके, और एक आपको वो जो पोस्ट ऑर्डर वगैरह चाहिए होता है वो बता ही दिया मैंने। और शपथ पत्र, यदि आपके पास कोई चीज़ मतलब कुछ है नहीं या कोई गलती है तो उसका आप शपथ पत्र जरूर लगवाएं। पात्रता जांच हेतु ध्यान किस चीज का रखना है, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाए, किसी भी व्यक्ति को ऑफलाइन सत्यापन का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। और इसमें यार कुछ है नहीं खास। मोबाइल और जो ईमेल है उसका अवलोकन जरूर करते रहें, उन पर आपको डिटेल सूचना दी जाएगी, जैसे कब आपका क्या होना है तो वो सूचना आपको उसी में मिलेगी। मोबाइल नंबर और ईमेल को अपडेट रखें। ओके, अब इन्होंने दूसरे पॉइंट में क्या बोला है, यही बोला है दूसरे में तो, और तीसरे में अंतिम चयन हेतु दिनांक 6/7/2023 को जारी विज्ञापन संख्या 4/2023 का जो है ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें। और इसमें और तो कुछ है नहीं यार, यही दिया गया है। हाँ, पीडीएफ में एक प्रकार के दस्तावेज क्रम में होने चाहिए, अंक तालिका जैसे पहले प्रथम की, फिर द्वितीय की, फिर तृतीय वर्ष की, ऐसे होने चाहिए। और दस्तावेज न्यूनतम 500 KB से और अधिकतम 2 MB के हो सकते हैं, कलर साइज में आपको देना है। ओके, रंगीन पीडीएफ स्कैन करके आपको अपलोड करनी है, ये चीज ध्यान रखना। सीधा ब्लैक एंड व्हाइट मत कर देना। तो ये इन्होंने साफ लिखा है कि रंगीन स्कैन कर पीडीएफ अपलोड करें। ब्लैक एंड व्हाइट लगाए गए अथवा मोबाइल से स्कैन किए गए टेढ़े मेढ़े वाटरमार्क तथा ऑनलाइन वेब टूल का प्रयोग कर श्रिंक किए गए अस्पष्ट दस्तावेज को पीडीएफ में मान्य नहीं किया जाएगा। मतलब कुल मिला के बात ये आपका कटने वाला है, ठीक है। अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई डॉक्यूमेंट फीका रह गया तो आपका गया। ओके, तो ये चीज़ का विशेष ध्यान रखें भाई। और बस इतना ही डॉक्यूमेंट्स आपका, जो मैंने सारा कुछ बता दिया। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। बस एक ही चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, स्कैन जो है कंप्यूटर से होगा, रंगीन होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर जो है मतलब किसी ने ब्लैक एंड व्हाइट लगा दिया तो आपकी किस्मत खराब और आप ही खराब, दोनों खराब। बोर्ड की इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि टेस्टिंग आप पे हो रही है, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, तो और इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, डॉक्यूमेंट सारे बता रखे हैं। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स तैयार रहा, जो है व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम है, किसी में भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।